देश के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से अपनी जल जंगल जमीन के लिए वीरतापूर्वक लड़कर शहीद होने वाले आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा की आज जयंती पूरे देश में मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में जबलपुर के आधार ताल तिराहे पर बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने बड़ी संख्या में आदिवासी तथा अन्य लोग आधार ताल में स्थित प्रतिमा पर पहुंचे और प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम आदिवासी संघ के सदस्यों ने मिलकर आज बिरसा मुंडा जी की जयंती का ये प्यारा सा दिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया और जहाँ पे दीपावली मिलन की एक दूसरे को बधाई दी। आइए हम बात करते हैं पूर्व राज्य मंत्री कौशल्या घोटिया जी से। आज बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर और दीपावली की शुभ अवसर पर मैं तमाम अपने आदिवासी भाइयों को, सखाजनों को ढेर सारी शुभकामना देते हुए ये अपील करती हूँ कि वैसे तो हम यहाँ आधार ताल तिराहे पे विगत 20 सालों से बिरसा मुंडा जयंती और उनका पुण्य तिथि मनाते आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं वो धूमधाम से कार्यक्रम करते हैं। और देखने में ये आ रहा है कि हम तो कार्यक्रम करते हैं और हम आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समाज के पदाधिकारी लोग अकेले संघर्ष कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा है कि आदिवासी समाज के जीवन स्तर को उठाने के लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। ये जो संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, ये कितना हाथ पैर चलाएंगे। अब आवश्यकता है कि देश के तमाम आदिवासी संगठन को एक होने की, क्योंकि ये एक सीधी सी प्रैक्टिकल सी बात है कि कभी भी राजनीतिक संगठन आदिवासियों का उत्थान नहीं चाहेगा। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आदिवासी समाज ने हमेशा से, सदियों से हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन की रक्षा की। जंगल की रक्षा तो की, पर आज उसका मालिक कौन बन बैठा? व्यापारी, निवेशवादी, उद्योगवादी, बाहर से आए हुए दलाल और बड़े बड़े उद्योगपति। यहाँ आदिवासी अगर 10 गांव भी कोई अच्छा बसाता है, जंगल को काट के, जंगल को सुंदर बना के पानी के स्रोत पैदा करता है, विगत 10 साल के बाद सरकार आदेश देती है कि विस्थापन के नाम पे इनको अलग कर दिया जाए और कभी ये पता नहीं चलता कि उस 10 गांव का आदिवासी कहाँ गया और उनको मुआवजा मिला कि नहीं, उनको बसाया गया कि नहीं। उनके हाथ लगती है विस्थापन, दर दर के भटकाव और भूखों मरने की नौबत और काम का न मिलना। कोरोना काल में पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि आदिवासी समाज की स्थिति क्या रही। ये पलायनवादी जो हुए थे ना, ये कोई ऊंचे बिल्डिंग के लोग उसमें पैदल नहीं चल रहे थे, उसमें आदिवासी समाज के आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। क्यों सफ़र किया है? क्योंकि हर प्रदेश में आदिवासी समाज के लिए काम है ही नहीं। काम नहीं है तो पलायन करता है, वो कहीं बॉम्बे जाता है, कहीं गुजरात जाता है, अपने प्रदेश को छोड़ के कहीं जाता है। और जिस तरह से लॉकडाउन में उसका उपयोग करके, उसका गलत प्रचार करके लोगों को भड़काया गया, उससे आदिवासी समाज सख्ते में आ गया। आपने देखा होगा 2-2 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चले, कितने मर गए, कितनों की डिलीवरी हुई, कितने कहाँ गए, किसी को पता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और जब चुनाव का समय आता है तो सब खड़े हो जाते हैं कि हम आदिवासी समाज के साथ हैं। तो एक चीज़ आज हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज एक हो जाओ। हमें बरगलाने वाले एक नहीं, सैकड़ों लोग हैं। अगर आप अपने कर्तव्य पथ पे सही तरीके से चलोगे तो आपका दुरुपयोग कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाएगी। मैं स्वयं कांग्रेसी हूँ, पर मैंने अपने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे मेरा फ़ायदा हो और चाहे मेरा नुकसान हो। मेरे लिए मेरा समाज, मेरा आदर्श बिरसा मुंडा, उससे कोई नहीं छीन सकता। वही लोग हैं जो बिरसा मुंडा की मूर्ति को हटाना चाहते थे, वही लोग हैं जब हम लोग यहाँ पुलिस की गोलियों का शिकार होते होते बचे थे, तब हमने जाके अपने नेता को न्याय दिला पाए। जिस देश में उनकी मूर्ति को हटाने के लिए इतनी सारे प्रपंच रचे जाते हैं, हम ये मान लें कि ये हमको न्याय देंगे। आदिवासी समाज का परिवार रिपोर्ट लिखाने जाएगा, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। उनकी लड़कियों का अपहरण हो जाता, पुलिस कभी ढूंढती नहीं। बलात्कार हो जाता है, कभी उनको न्याय नहीं मिलता। ये एक नहीं है, ये सैकड़ों की संख्या में। इनको न्याय कैसे मिलेगा? जब हम भीड़ से दुनिया डरती है। आज चुनाव आ गया तो आज पेपरों में विज्ञापन आ रहा है।
क्या दिए जलाए जा रहे हैं। अरे भैया, बिरसा मुंडा को आज इस दुनिया से गए 125 साल हो गया, तब ये सारे दीपक कहाँ गए थे? क्यों नहीं जलाए दीपक? ये बड़ी खुशी की बात है, आपने विज्ञापन दिया, बिरसा मुंडा को याद किया और मैं आपको बधाई देती हूँ। पर बिरसा मुंडा के विज्ञापन की आड़ में आदिवासियों की अस्मिता का व्यापार कोई नहीं कर सकता, उनको बरगला नहीं सकता। 2-4 लोग तो आप बरगला के जो काम करते हो उससे आप पूरे आदिवासी समाज को नहीं बरगला सकते। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, हमें तो शर्म आती है कि हमारे इतने बड़े योद्धा रघुनाथ शाह, शंकर शाह ने पूरे विश्व में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी होगी कि उनको तोप से उड़ा दिया गया, पर क्या शासन प्रशासन उनको वो सम्मान दे पाई? कोई भी अपने देश के लिए, आज ये सब बड़े नेता हैं, आज इनकी अस्मिता पे आ जाएगी तो ये तोप से उड़ने को तैयार होंगे? ये सिर्फ ये जज्बा आदिवासी समाज के पास होता है और हमारे समाज का हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिला ये सब काम के लिए तैयार होती है। एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जब आपने जैन समाज को कोड दे दिया, आपने मुस्लिम समाज को कोड दे दिया, आपने क्रिश्चियन समाज को कोड दे दिया, आपने हिंदू समाज को कोड दे दिया, आप आदिवासी समाज को कोड नहीं दो? हम 75% और हम अपना कोड लेके रहेंगे। हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे और हमेशा से उनके लिए काम करेंगे। आज इन्हीं शुभकामना के अवसर पर मैं सबको ढेर सारी बधाई देती हूँ और सब आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आगे बढ़ो, अपना अधिकार लो। मांगने से कभी नहीं मिलता, यहाँ छीनना पड़ता है। जय भारत, जय हिंद।